ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस लंका कांड से। ये प्रसंग मित्रों हमने लिया है और आज का प्रसंग होगा नल नील द्वारा पुल बांधना, श्री राम जी द्वारा रामेश्वरम की स्थापना। हम अपने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों से बात किए थे, समुद्र के ऊपर जब भगवान श्री राम नाराज हो जाते हैं और उसको दंड देने के लिए तैयार होते हैं, तो समुद्र देवता आते हैं और उनको श्री राम जी को बताते हैं कि आपकी सेना में नल नील नामक दो वानर हैं, जिनके पत्थर छूने से पत्थर हल्के हो जाएंगे और पुल बंध जाएगा। तो उसी के आगे की कथा मित्रों आज इस वीडियो के माध्यम से हम साझा करेंगे। सिंधु बचन सुनि राम सचिव, बोली प्रभु अस कहो, अब विलम्ब के ही काम करहु, सेतु उतरे कटकु। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलम्ब किस लिए हो रहा है, सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु भालु कुल केतु, जामवंत कर जोरी कहा, नाथ नाम तव सेतु, नर चढ़ी भव सागर तरही। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। यह लघु जलधि तरत कति बारा, अस सुनि पुनि कहा पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़ बानल भारी, सो शिव प्रथम पयो निधि बारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी, ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वा नल समुद्र की आग के समान है, इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तवरि पुनारि रुदन जलधारा, भर्यो बहोरी भयो तेहि खारा। सुनि अति उकृति पवन सुत केरी, हर्षे कपि रघुपति तनहेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अत्युक्त अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर बानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई, नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामवंत जी ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा सुनाई और कहा, मन में राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहूँ, कौतुक एक भालु कपि करहूँ। फिर वानरों के समूह को बुला लिया
और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरू था, आनहु बिटप गिरनी के जूथा। सुनि कपि भालु चले करि हुहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर बानर और भालू हू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय हो पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरि पादप लीलहि लेहि उठाई, आनि देहि नल नीलहि रचैते सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लाते हैं और ला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आन कपि देहि, कंदुकैव नल नील ते लेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बिहसि कृपा निधि बोले बचना। बानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना को देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करिहऊँ यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि पर परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली लई आए। लिंग थापि विधवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला कर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपन्यु मोहि न पावा। शंकर विमुख भगत चाह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नरक रहि कल्प भरी, घोर नरक महुबास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जो जे सरामेश्वर दर्शन करहि, ते तनु तजि मम लोक सिधारी हई। जो गंगा जलवानि चढ़ावहीं, सो साजु जिम मुक्ति नर पावहीं।
जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। होई अकाम जो छल तजि सोय से हई, और भगत मोरि तेहि शंकर देई हई। मम कृत से तुझो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वरम जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सब के जिय भाए, मुनि बर निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति कै हरीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयो उजागर। बूढ़ही आनहि बोरहि जेई, भय उपल बोहित समतेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि कईवान बरनी, पाहन गुण ना कपिन कई करनी। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है, और ना बानरों की ही कोई करामत है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तजे भजहि जाई प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंदबुद्धि हैं। बांध सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखि कृपा निधि के मन भावा। चली से न कछु बरनि न जाई, गरजहि मरकट भट समुदायी। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहाँ प्रभु करुणा कंदा, प्रकट भई सब जलचर वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए जब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मकर नक्र नाना जख ब्याला, सतजो जन तन परम विशाला। ऐसे एक ति नहीं जे खाही,
एकन के डरते पिडराही। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100-100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभुई बिलो कहीं टरही न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। तिनकी ओट न देखी अबारी, मगन भय हरि रूप निहारी। वे सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके सब मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। चला कटकु प्रभु आय सुपाई, को कहि सक कपि दल विपुलाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता, अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। तो मित्रों, आज हम अपना प्रसंग यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे।